नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे टॉन्सिलाइटिस क्या है और इसका हमारे बॉडी में टॉन्सिलाइटिस का क्या काम है, किस लिए टॉन्सिल होता है, आखिर टॉन्सिल क्यों होता है और इस इन्फेक्शन अगर हो गया तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है और इसको होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टॉन्सिलाइटिस क्या है। दोस्तों, वो टॉन्सिलाइटिस एक लिम्फॉइड टिश्यू है जो हमारे थ्रोट के अंदर, जहाँ से टंग शुरू होता है, वहाँ पे दोनों साइड में गोल आकार का रहता है और इसका काम है कि हमारे बॉडी में कोई भी वायरल या बैक्टीरिया इंटर करते हैं, उससे फाइट करके उससे उसको बाहर भगाने की कोशिश करता है। ये हमारे डिफेंस सिस्टम का बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव ऑर्गन है जो हमारे डिफेंस में हेल्प करता है। अगर अब हम जानेंगे टॉन्सिलाइटिस क्या है। ये तो हो गया नॉर्मल टॉन्सिल। टॉन्सिल में अगर किसी कारणवश से इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गया, तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। जहां भी आईटी शब्द आ जाता है, समझिए वहां पर सूजन है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन है। तो ये तो मान लीजिए इसका काम है कि वायरस, बैक्टीरिया जो भी हमारे फॉरेन बॉडी इंटर करते हैं रेस्पायरे सांस के द्वारा या खाना खाते उस समय, तो थ्रोट में जाता है तो उससे वो फाइट करके उसको बाहर भगाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बार बार उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहे, बार बार फाइट करते रहता है, तो कभी कभी ये भी बीमार पड़ जाता है, कभी कभी इस भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस हो जाती है। टॉन्सिलाइटिस में टॉन्सिल जो होता है काफी सूज जाता है, स्वेल कर जाता है, रेड हो जाता है, उसमें पेन होने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टॉन्सिल के साइड में ऑब्सेस बन जाता है, टॉन्सिलाइटिस बहुत ज्यादा हो जाती है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके साइड में ऑब्सेस बन जाता है। ऑब्सेस जब बन जाता है तो चारों तरफ से पेन होने लगता है। उस ऑब्सेस के कंडीशन को क्विंसी बोलते हैं, पेरिटॉन्सिलर ऑब्सेस होता है जिसको। अगर अक्सर देखा जाता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा हो जाता है, बड़े को भी होता है, एडल्ट में भी होता है, लेकिन बहुत कम मिलता है, लेकिन बच्चा में बहुत ज्यादा होता है। एक और कंडीशन आता है कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है। बच्चा सबको देखा जाता है कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है, बार बार उसको टॉन्सिल में इन्फेक्शन होते रहता है। सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी हो गया तो उसको टॉन्सिल हो जाता है। वैसे तो बच्चा का इम्यूनिटी वीक होता ही है, लेकिन किसी किसी बच्चा का इम्यूनिटी कुछ ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार उसको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। कभी कभी टॉन्सिल में छोटा सा सिस्ट या स्टोन की तरह बन जाता है। जो टॉन्सिल के अंदर इन्फेक्शन जब हो जाता है तो वहां पे स्टोन क्रिएट हो जाता है, उसको टॉन्सिलर स्टोन, टॉन्सिल स्टोन भी बोलते हैं। वह हार्ड जो होता है क्रिस्टल आकार बन जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से स्टोन बन जाता है। अगर हम लोग देखते हैं कि बार बार बच्चे को टॉन्सिल हो जा रहा है, टॉन्सिलाइटिस हो जा रहा है, तो एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो एंटीबायोटिक से क्या होता है कि एंटीबायोटिक देना चाहिए, वैसा कंडीशन है तो एंटीबायोटिक नहीं कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन बार बार जो एंटीबायोटिक देना ठीक नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक जो हमारे बैक्टीरिया को मारने के काम करता है, लेकिन उसके साथ जो हमारे बॉडी में हेल्पफुल बैक्टीरिया है उसको भी ये मार देता है। हमारे गट, स्पेशली हमारे गट के जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया है उसको मार देता है, जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत होने लगता है। अगर अब हम जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो सबसे पहले आपके टॉन्सिल में स्वेल कर जाएगा, सूजन आ जाएगा, रेडनेस आ सकता है, पूरा टॉन्सिल जो दोनों साइड में रेड हो जाएगा, कभी कभी एक साइड में भी हो सकता है, रेड हो जाएगा। कभी कभी सराउंडिंग में, आसपास में अब्सेस बन जाता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, खाने पीने में, निगलने में दिक्कत होता है, सर्दी जुकाम खांसी, ये सब दिक्कत होते हैं। कभी कभी जो आवाज है, आवाज क्लियर नहीं आ पाता है इसके वजह से। कभी कभी अगर टॉन्सिल बहुत ज्यादा हो जाता है तो नोजिया की टेंडेंसी बन जाती है, क्योंकि इरिटेट करता है, जिसकी वजह से नोजिया होने लगता है, बार बार नोजिया की फीलिंग आती है।
इसके वजह से फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फीवर इतना ना ज़्यादा हो जाता है कि एकदम सुस्त हो जाता है, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं। अब बार-बार जिस बच्चे को रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, तो इसका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, तो डॉक्टर हमारे कुछ डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि इसको टॉन्सिलोटोमी यानी टॉन्सिल को हटा देने की। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि टॉन्सिल को नहीं हटाना चाहिए। टॉन्सिल अगर आप निकलवा दे रहे हैं तो इस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि अगर टॉन्सिल का काम है कि हमारे डिफेंस सिस्टम में हेल्प करता है, अगर इसको हटा दे रहे हैं तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप टॉन्सिल को रिमूव नहीं कराएं। इसके लिए आप अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, उनसे परामर्श लीजिए। आपको होम्योपैथिक में अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो टॉन्सिल में बहुत अच्छा हेल्प करता है। फिर भी इसके कॉज के बारे में जानें, किस वजह से टॉन्सिलाइटिस को अटैक ज़्यादा आता है। अगर आपका बच्चा या आप ठंडा चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, मौसम चेंज हो जा रहा है, उस कंडीशन में टॉन्सिलाइटिस बढ़ने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए ठंडी चीज़ें और ठंडे मौसम से थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। अगर बच्चा को अगर टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये सबको नहीं देना चाहिए। जिस बच्चे को रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की समस्या है, उसको तो ठंडे चीजें बंद रखना चाहिए, उसको देना ही नहीं चाहिए। और उसके इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी से जितना इम्यूनिटी के लिए उसको बॉडी को हेल्पफुल चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गया, ग्रीन वेज हो गया, नट्स हो गया, ये सब देने की कोशिश करना चाहिए। उसको डाइट मेंटेन अच्छा रखिए। जरूरी नहीं कि हर समय मेडिसिन ही, डाइट मेंटेनेंस रखिएगा तो उसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसको टॉन्सिलाइटिस की समस्या नहीं होगी। साथ ही अगर उसको टॉन्सिलाइटिस हो गया और टॉन्सिलाइटिस की वजह से और कोई समस्या है, हो सकता है कोई अदर बीमारी हो, उसके वजह से टॉन्सिलाइटिस हो जा रहा है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है, उसके वजह से हो रहा है, तो उस थ्रोट का ट्रीटमेंट जरूरी है। अब हम जानेंगे कि अगर टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस अगर आपको हो गया तो सबसे पहले आपको ठंडी चीजें बंद कर देना होगा। बच्चा सबको ठंडा चीज, आइसक्रीम वगैरह नहीं देना होगा। साथ ही उसको फ्रूट्स, वेजिटेबल ये सब देना होगा। और मेडिसिन की बात, जहां तक बात है, अगर आपको बार बार रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो जा रहा है या टॉन्सिल बढ़ गया है, आपको ऑपरेशन कराने की नौबत आ गई है, तो इसके लिए आप अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, वो आपके टॉन्सिलाइटिस की समस्या को समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों, लेकिन होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जिसके बारे में हम चर्चा करें। तो दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस के लिए हमारी सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना उस कंडीशन में देते हैं अगर बच्चा के टॉन्सिल में रेड हो गया है, सूजन हो गया है, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, पेन की वजह से कुछ खा नहीं पा रहे, निगलने में दिक्कत हो रहा है, उस कंडीशन में उसको बेलाडोना 30 की 4-4 बूंद 3 बार दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड मेडिसिन है कैलकेरिया का। कैलकेरिया का कब देंगे, अगर टॉन्सिलाइटिस हो गया, उसमें पेन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन टॉन्सिल में सूजा हुआ है, रेडनेस भी नहीं, उस कंडीशन में कैलकेरिया का 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। कैलकेरिया का में भी होता है, उसको कोल्ड से बहुत ज्यादा दिक्कत होता है या मौसम चेंज हो रहा है, उस कंडीशन में उसको दिक्कत हो जाते हैं। थर्ड मेडिसिन है मर्कसोल। मर्कसोल उस पेशेंट को देते हैं, उस कंडीशन में देते हैं अगर बच्चा को टॉन्सिल में सूजन हो गया है, सराउंडिंग में पस बन गया है, सलाइवा, उसके माउथ से बहुत ज्यादा सलाइवा निकल रहा है, ऑफेंसिव बदबू आ रही है उसके मुंह से, उसको खाने में दिक्कत हो रहा है, एडवांस स्टेज में चला गया, उस कंडीशन में अगर आप मर्कसोल 30 की 4-4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइटा का। अगर टॉन्सिलाइटिस बार बार हो जाए, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस बन जा रहा है, ठंडा से हो जा रहा है या ठंडा कुछ खा ले रहा है उसके वजह से हो जा रहा है, तो आप ब्राइटा का 30 की 4-4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। एक मेडिसिन आता है सुराना, वो भी अगर कोल्ड से काफी सेंसिटिव, बहुत ज्यादा कोल्ड से सेंसिटिव, यहाँ तक कि कोल्ड थोड़ा सा अगर घर से बाहर निकल जा रहा है, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जा रहा है, उस कंडीशन में अगर टॉन्सिल बढ़ जा रहा है या कुछ ठंडा पी ले रहा है, तो उस कंडीशन में सोराइनम 30 की आप 4 बूंद 2 बार दे सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है हीपरसल। हीपरसल कब देंगे, अगर टॉन्सिलाइटिस में ऑब्सेस बन गया है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, साथ ही उसको थोड़ा सा टच हो रहा है, कुछ खा रहा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा काफी सेंसिटिव है,
कोल्ड से, तो उस कंडीशन में आप हिपरसल 30 की 4-4 बूंद 3 बार दियो। अगर उसको पस बना है, पस में भी रिलीफ मिलेगा और टॉन्सिल में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना, सॉरी बेलाडोना कर रहे हैं, रस्टक्स। रस्टक्स उस कंडीशन में देंगे अगर उसको, अक्सर देखा जाता है कि बारिश के मौसम में या ठंड के मौसम में या रेनी सीजन आ गया है, उस कंडीशन में अगर उसका टॉन्सिल में सूजन हो गया है या मौसम चेंज हो रहा है, उस कंडीशन में अगर रस्टक्स 30 दे रहे हैं 4-4 बूंद 3 बार, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों टॉन्सिलाइटिस के लिए, अगर आपको टॉन्सिल में सूजन हो गया, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर इससे आपको आराम नहीं मिला तो आप अपने इसके, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं, अब इसमें डिस्कशन करना नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा मेडिसिन है। लेकिन अगर आपको इससे आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उससे डिस्कशन कीजिए, आपको मेडिसिन डिसाइड करके अगर देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।